हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने में भगोड़े शिक्षकों की लिस्ट फिर से आ गई है। बीपीएससी से चयनित 471 शिक्षक को अभी तक शिक्षा विभाग ढूंढ रहा है और वो नियुक्ति पत्र लेके लापता हो गए हैं। और इसके लेके आपको पहले ही पता है कि हम लोगों ने भी आवाज़ उठाया, सबने आवाज़ उठाया कि अगर ये लोग पहले से ही क्लियर हो गया रहता कि नहीं आएंगे ज्वाइन करके, या शिक्षा विभाग इनके जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करता तो टीआरई 2 से पहले भी बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाती, लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐसा किया नहीं। अब दूसरे फेज में मधुबनी का मैं एक सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ एक जिले का 1440 शिक्षक अभ्यर्थियों ने डीवी ही नहीं करवाया। अब आपको पता है कि 8 तारीख तक लास्ट डेट था। 5363 अभ्यर्थियों में से 3923 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग में अपने आप को शामिल करवाया। अब इन सभी सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए जिससे बाकी बच्चे को भी नौकरी मिल सके। सभी इसमें से बहुत सारे को 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र के लिए पटना 25 बसों से भेजा जाएगा। ये मधुबनी जिले का हाल है। ऐसा ही हाल बिहार के अधिकतर जिलों में है जहां पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं करवाया है। ये 4 जनवरी का एक लिस्ट है। आपको 99 नंबर तक का लिस्ट दिख गया होगा। इन लोगों को अगर ये लोग 7 तारीख तक 7 दिन के अंदर, ये लेटर आने के 7 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं तो इन लोगों को नौकरी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग ज्वाइन करने नहीं आए। अब इसके कारण ये हुआ, अब क्यों ज्वाइन करने नहीं आए, अब सोच लीजिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये लोग क्यों नहीं ज्वाइन करने। आप नाम देख सकते हैं, पूरा नाम है, क्लास 1 to 5 में सबसे ज़्यादा है। अब देख लीजिए, आपके सामने लिस्ट है। अब इन लोगों के कारण शिक्षा विभाग, अब देख लीजिए पूरा नोटिस के साथ पढ़ा रहा हूँ, 6 जनवरी 2024, और ये सिर्फ एक बक्सर जिले का है। 2 जनवरी 2024 के आदेश में अगर ये लोग 7 दिनों के अंदर योगदान नहीं करेंगे तो इनका जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है वो रद्द कर दिया जाएगा। टोटल हमने आपको लास्ट का 99 लिस्ट बताया है। आप देख सकते हैं कि 99 लिस्ट में क्या टोटल संख्या कितनी है, ये कैंडिडेट कौन कौन से। आप ये भी देख सकते हैं, जिनको ज़रूरत होगी वो कैंडिडेट देख सकते हैं निम्नलिखित। और इन लोगों ने, इनके कारण देखिए दिक्कत किसको हुआ। 100 वैसे कैंडिडेट जो टीआरई 1 में वेटिंग लिस्ट पे थे उनको आज जॉब नहीं मिल पाया, नहीं तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो एक नहीं दिया गया। तो टीआरई 1 पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। हम लोग अभी भी ये मांग करते रहे। जो टीआरई 2 के शिक्षक जिनकी काउंसलिंग 8 तारीख तक हुई है, सभी को 15 जनवरी से पदस्थापित किया जाएगा। उन्हें स्कूल अलॉट हो जाएगा, क्योंकि 13 तारीख को गांधी मैदान पटना से मुख्यमंत्री के द्वारा और बाकी जिलों में उनके शिक्षा विभाग के अधिकारी डीएम के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षक योगदान करेंगे और उस दिन से उनका वेतन बनना शुरू होगा। मैं आपको बीपीएससी वालों के लिए एक और बता देता हूं कि आप अपना मार्कशीट भी अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपका मार्कशीट पे कितने मार्क्स आए हैं, और उसी के हिसाब से आप सप्लीमेंट्री में जो रिज़ल्ट आने वाला है, कहा जा रहा है कि 13 जनवरी तक सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन देखिए, शिक्षा विभाग में थोड़ा सा अभी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं के पाठक सर, वो छुट्टी पर चले गए। अब छुट्टी पर जाने का मतलब आप समझ जाइए, लेकिन अभी तक आधिकारिक सूचना उस समाचार की नहीं है जिसको आप सुनना चाह रहे होंगे। दूसरे चरण का अंक पत्र, यही बात हमने आपको बताया भाई कि दूसरे चरण का आप मार्कशीट देख सकते हैं। बहुत जिलों में 20 से 22 जनवरी तक नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि 13 जनवरी को कुछ शिक्षकों को मिलेगा, बाकी को दूसरे दिन मिलेगा 20 से 22 जनवरी तक। अब मैं आपको मुजफ्फरपुर का बताता हूं। मुजफ्फरपुर में टीआरई 1 में नियुक्त शिक्षक जो थे, उसमें सोमवार को मंडे को 186 शिक्षक थंब का इंप्रेशन वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे, और इसमें से 143 शिक्षक का वेरिफिकेशन हुआ। ये सोमवार का मैं आपको बता रहा हूं।
और 45 का डाटा मैच नहीं हो सका है। अब 45 का डाटा मैच नहीं हुआ तो टोटल वहाँ पे मुजफ्फरपुर में अभी तक 120 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिला है। हमने आपको पहले भी बताया था, थंब इम्प्रेशन नहीं मिलने का एकदम 100% आप ये नहीं बोल सकते कि वो फर्जी हैं। हाँ, अगर उनका आधार कार्ड, फोटो और QR कोड मैच नहीं किया तब वो फर्जी कहलाएंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे महिलाएं जो सामान्य गृहिणी हैं, उनको घर में काम करते हुए उनके कारण उनका थंब का कभी घिस जाता है, कट जाता है, जिसके कारण इम्प्रेशन नहीं मिलता। लेकिन इसमें फर्जी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए उनको अब कुछ न कुछ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर वो फर्जी हैं तो। और BPSC में अभी तक तिथि समाप्त होने के बाद मुजफ्फरपुर जिले में 607 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं करवाया। वहाँ पे टोटल 24 से मतलब क्लास 6 से लेकर 12 तक कुल 3689 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी, जिसमें से 6 to 8 में 428, 9 to 10 में 275 और 11 से 12 में 131 अभ्यर्थी पहुंचे ही नहीं दस्तावेज का जांच करवाने। अब सोच लीजिए क्यों हुआ ऐसा। इतना अगर आप शिक्षक बहाली के में रिजल्ट के लिए पेपर दे रहे हैं और आप DV पास होने के बाद DV करवाने नहीं आ रहे, तो रीज़न क्या है? तो आप ये उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है और आपने देख लिया कि चेकिंग बहुत तेज हो रही है, सॉल्वर गैंग काम नहीं किया, तो आप करवाने DV नहीं आइएगा। ये मुख्य रूप से सबसे बड़ा कारण है DV में नहीं आने का, क्योंकि ये जिला वाइज तो हो नहीं रहा है। ये जो रिजल्ट आया है ये तो टोटल रिजल्ट आया है ऑल ओवर बिहार लेवल पे। तो मान लेते हैं कि अगर मेरा रिजल्ट समस्तीपुर में आ गया तो मेरा रिजल्ट मधुबनी में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि 6ठी से 8वीं में आपका कहीं और आया, 9वीं से 10वीं में कहीं और आया, 11वीं से 12वीं में कहीं और आया। तो अब ये जब सेंट्रलाइज किया जाएगा डाटा को, तब पता चलेगा कितने लोग सही में इस कारण से मल्टीपल रिजल्ट के कारण नहीं आए हैं या फर्जीवाड़ा के कारण नहीं आए। अब ये एक ऐसी खबर है जिसको देख के आपको सुन के भी हंसी आ रही होगी कि एक मास्टर साहब थंब वेरिफिकेशन के लिए हाथ धोने गए थे, 5 दिन हो गया है, लौटे नहीं हैं। तो अब वो क्यों नहीं लौटे हैं? तो उनके खिलाफ तो केस करना चाहिए। देखिए क्या हुआ है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा ये सुन के और हंसी भी आएगी। कि हाथ धोने के बहाने वो जो निकले थे थंब वेरिफिकेशन वाले जगह पे, कि उनके प्रधानाध्यापक जो उनको लेके आए थे उस शाम तक बैठे रहे कि अब उनके टीचर आएंगे, लेकिन वो आए ही नहीं। और ये मामला है मुरौल प्रखंड का, मुजफ्फरपुर का। तो ऐसा हालत हो गया है, मतलब ये शिक्षक फर्जी थे, लेकिन अब वो तो भाग गए हैं। अब उनको पकड़ने के लिए या उन पर FIR करने के लिए शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखी जा रही है। अब इतने शिक्षक हैं, 8 तारीख का ये न्यूज़ है जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, श्री इंद्रजीत कुमार, श्रीमती प्रीति कुमारी, श्री राम निरंजन गुप्ता, श्रीमती रिंकी कुमारी और श्री विमल कुमार चौधरी। ये बहुत पहले के शिक्षक हैं, लेकिन अब पूरा कहानी पढ़िए इनका। इन्होंने 6ठे चरण में, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, सॉरी हाई कोर्ट ने, उसमें ये जॉब कर रहे थे। लेकिन इनका जब प्रमाण पत्र अभी आपको पता है कि मांगा गया था और जब सत्यापन करने लगे तो पता लगा कि इन्होंने जो BEd किया है जिस कॉलेज से, उस कॉलेज का तो BEd ही वैलिड नहीं है। तो आपको ये एक खबर, सिर्फ ये खबर नहीं है या सिर्फ ये 5-6 शिक्षकों की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी या तो ग्रेजुएशन फर्जी, या तो STET फर्जी, या तो TET फर्जी, या तो BEd फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे जॉब कर रहे हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग उनके पीछे लग गया है, लेकिन अब शिक्षा विभाग कितना दिन लगा रहेगा इस पर हमें अब संदेह है, क्योंकि शिक्षा विभाग के से अच्छी खबर इस मैटर में तो नहीं आ रही है। देखिए, जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं होगी हम आपको उस चीज़ को कहने से बचेंगे। तो मेन यही है कि शिक्षा विभाग अब देखिए क्या करता है कार्रवाई, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार हम सबको रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।